एस एजुकेशन में आप सभी छात्रों का स्वागत है। आज हम एक नए धांसू ट्रिक के साथ आपको त्रिकोणमिति के ये साइन कॉस और tan के कुछ मान आपको बताएंगे निकालना। जैसे अब थीटा का मतलब क्या होता है, काफी सारे स्टूडेंट को नहीं पता। तो थीटा का मतलब होता है कि कोण, थीटा हमारा कोण को दर्शाता है। अब कोण जैसे कि 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश, 90 अंश, हम इनके मान याद करना आपको सिखाएंगे कि साइन शून्य अंश का मान हमारा होगा 0। अब आपको याद करना पड़ेगा एक गाने जैसा कि 0 0 पे आधा, 0 का आधा, आधे पे रूट, ये जो हमारा आधा इसी पे हमने क्या लगा दिया, रूट लगा दिया। और रूट 3/2 और 1 लिख दिए हम। अब इससे हमें ज्ञात हो गया कि साइन शून्य अंश का मान कितना होता है, साइन 3 अंश का मान 1/2, साइन 45 अंश का मान 1/√2, साइन 60 अंश का मान √3/2, साइन 90 अंश का मान कितना 1। अब हमें इसको याद कर लेना है एक, जैसे कि 0 0 आधा, आधे पे √3/2 और 1। अब हमें कॉस का याद करना होगा तो कैसे करेंगे, जस्ट इसी को हमें पलट देना है। अब पलटने का मतलब ये नहीं, काफी सारे स्टूडेंट करते हैं कि हमने बोल दिया कि पलट देना, अब वो कर दिए कि 1/2 है, भैया सर ने बोला है मैं पलट देना तो 2/1 कर दो। ऐसे नहीं करना है, आपको गलत हो जाएगा। आपको पलटने का मतलब है जो 90 की जगह पे उसको कहाँ पर रखेंगे, जीरोस के जगह पे। चलिए रखिए इसको, एक को हम इधर ला देंगे। अब हम आपसे पूछे कॉस शून्य अंश का मान कितना होता है, 1 होता है। तो ऐसे ही आप चलिए कॉस 30 अंश का मान कितना हो जाएगा हमारा, पलट दीजिए √3/2। 45 अंश का हमारा ये यहीं पर आ रहा है, इसको ऐसे ही लिख देंगे 1/√2, फिर इधर लिख देंगे 1/2, फिर 0 अंश का 0 अंश। पहले को आपने देखा कैसे हम निकाले ट्रिक के साथ, और दूसरे को हमने जस्ट क्या किया, पलट दिया। अब हम tan को कैसे निकालेंगे, tan का निकालने के लिए हमारे पास एक सूत्र है कि tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे cos थीटा। ऐसा क्यों हमने इसको बनाया, क्योंकि हमें साइन का मान पता चल गया और cos का मान पता चल गया। हम tan का अब आसानी से निकाल सकते हैं इस सूत्र के जरिए। कैसे निकालेंगे हम आपको बताते हैं अभी। ये साइन थीटा बराबर साइन थीटा बटे cos थीटा है, tan थीटा कितने का निकालना है आपको, थीटा का मतलब हमने कोण बताया। तो चलिए tan, अब थीटा की जगह पर हम क्या रख देंगे, जिसका आपको निकालना हो, 0 अंश का निकालना है। चलिए थीटा की जगह पर हम 0 अंश लिख देंगे, बराबर साइन है, साइन को ऐसे लिखा रहने दीजिए। थीटा की जगह पर क्या लिख देंगे, 0 अंश लिख दीजिए आप, 0 अंश बटे cos थीटा की जगह पर क्या लिख देंगे, 0 अंश। अब साइन शून्य अंश का मान आपको पता है कितना, 0, लिख दीजिए आप 0 बटे cos 0 अंश का मान आपको पता है 1 लिख दीजिए आप। अच्छा 0 का आप 1 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 0 ही तो आपका आएगा, तो इसको हम लिख देंगे कि 0 अंश। tan शून्य अंश का मान कितना आ गया, 0 अंश आ गया। ऐसे ही हम 0 अंश की जगह पे 30 अंश का मान रखेंगे, फिर 45 अंश रखेंगे, फिर 60 अंश रखेंगे, फिर 90 अंश रखेंगे। इसी तरह हमें निकालना भी आ गया और हमें मान भी याद करना आ गया। चलिए हम 30 अंश का निकाल के दिखाते हैं। tan 30 अंश बराबर थीटा की जगह पर क्या लिख देंगे, 30 अंश, साइन 30 अंश बटे cos 30 अंश। अगर यहाँ पर 30 अंश का निकालेंगे तो 30 अंश दोनों के नीचे लिख देंगे। चलिए tan 30 अंश बराबर साइन 30 अंश का मान कितना दिया हो, 1/2 लिख दीजिए। अब देखिए ये जो बटा है पूरा, हम इसको हम भाग में लिखेंगे, क्योंकि डायरेक्ट आपको बताएंगे तो नहीं समझ में आएगा। इस डिवाइड का मतलब, बटे का मतलब क्या हो गया, मतलब भाग हो गया। और cos 30 अंश का मान कितना दिया हुआ है हमारा, √3/2 लिख दीजिए, √3/2 लिख दीजिए। लिखिए आप क्या करेंगे, अब हम भाग है जिसको गुणा में कन्वर्ट कर सकते हैं, कर दीजिए। 1/2 गुणे 2 को ऊपर और √3 को नीचे, तिरछा तिरछा कैंसिल, क्या बचा आपका 1/√3, आपका
आपका मान हो गया 1/√3। आपको इसी का एक और रूल है, आपको बता देते हैं, आप इस तरह निकाल लेना। अब चलिए tan किसका निकालना है, 45 अंश का, निकाल लीजिए 45 अंश। क्या लिख देंगे, sin 45 अंश बटे cos 45 अंश। चलिए आप 45 अंश का मान ढूंढिए, कहाँ पर है, sin 45 अंश का मान कितना है, 1/√2 लिख दीजिए। tan 45 अंश बराबर sin 45 अंश मान कितना है 1/√2, अब बटे 1/√2। क्या करेंगे, अब हमें इसमें ये देखना है कि इसका हर ये है और इसका हर ये है। हर से हर अगर सेम है तो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा हमारा 1/1 बचा। एक में एक से भाग देंगे तो क्या आएगा, हमारा एक ही तो आएगा, तो एक लिख देंगे हम। tan 45 अंश का मान कितना हो गया, 1 हो गया। इसी तरह tan 60 अंश का निकाल लेंगे आप। चलिए निकाल के हम दिखाते हैं। tan 60 अंश बराबर, नहीं तो हम आपको डायरेक्ट ही ऐसे ही बता देते हैं हम आपको। देखिए tan 60 अंश का निकालना sin बटे cos होता है ना, देखिए हर ये है हर ये है, सेम सेम है, कट जाएगा, क्या बचेगा √3 नहीं, चलिए निकाल लेते हैं। tan 60 अंश बराबर sin 60 अंश बटे cos 60 अंश। चलिए निकालिए आप फटाफट। tan 60 अंश बराबर sin 60 अंश का मान कितना दिया हुआ है, √3/2 बटे 1/2। हर सेम है, काट दीजिए। क्या हम बटे के 1 लिख सकते हैं, काम रहेगा तो लिखेंगे, वरना एक काम में कोई आवश्यकता नहीं। तो हम क्या लिखेंगे, √3, तो √3 आपका मान होगा। ऐसे ही हम 90 का निकाल लेंगे हम। चलिए 90 का निकालेंगे तो 1/, हमारा कितना आएगा, 0 आएगा। अब आप सूत्र से निकाल लेना आप इसको, 1/0। अच्छा, 1 में हम 0 से जब भाग देंगे तो क्या 1 हमारा कट सकता है, चाहे जितनी बार हम देंगे। जो चीजें नहीं कटेंगी उसे हम अपरिभाषित के रूप में, और इसका चिन्ह होता है ये अपरिभाषित है, तो ये कितना आएगा पता ही नहीं है। इसी तरह आप निकाल सकते हैं, और इस ये सब मान अगर आपको याद रहे